लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हान होता है वो सिक्स्थ फ्लोर का जो ट्रायल होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। उसका जो मिशन होता है इस ट्रायल का वो होता है एक टाइल को कैप्चर करना अपने टीममेट के साथ। ये टीममेट ट्रायल होता है, लेकिन जो उसका टीममेट होता है वो अचानक से हान के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्पीयर से, क्योंकि मर्डरिंग से जो अचीवमेंट्स है वो जल्दी मिलती है, तो इसलिए अपने खुद के टीममेट को ही मारता है। और वो कहता है कि यहाँ पर ज़रा तुम अपने आसपास देखो, अपने आसपास पहले देखो, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि जो मर्डर है उससे काफ़ी जल्दी अचीवमेंट्स मिलती है। और हम लोग देखते हैं जो आपस में ही टीममेट एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं उस ट्रायल के अंदर। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो जो दो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं, कहते हैं कि लगता है कि हमारी जो पावर है उसको कंबाइन कर देना चाहिए हम लोगों को। मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि कोई मेरी तरह ही यहाँ पर सोचता है। और हम देखते हैं वो हेलो यहाँ पर मिलाते हैं, तभी हम लोग देखते हैं जो वो लड़की होती है अपनी स्वॉर्ड से सीधा उसके पेट में ही स्टैप कर देती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर बिना केयरलेस हुए मेरे से हैंड शेक कर लिया, बिना एक सेकंड ये सोचे कि यहाँ पर तुम अपनी जो स्वॉर्ड है उसको आखिर कैसे पकड़ोगे। तभी हम लोग देखते हैं उसको जो अचीवमेंट मिली होती है वो होती है डर्टी मर्डर, और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है उसके अंदर एक की वर्दी हो जाती है उसकी ड्यूरेबिलिटी के अंदर। हान का टीममेट उसे कहता है क्या तुम अचीवमेंट को नहीं लेना चाहते हो, मेरे को ज़रा बताना। जिसके बाद हम देखते हैं हान उन लोगों की तरफ ही देख रहा होता है, और वो जो उसका टीममेट होता है कहता है तो यहाँ पर जो पाखंडी होने का बहाना है इसको तुम छोड़ ही दो। तभी हम लोग देखते हैं जो उसका टीममेट होता है वो सोच रहा होता है यही मेरी ओपनिंग है, उसका ध्यान भटका हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो हान के ऊपर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे यहाँ पर अटैक कर देता है, जो उसके पास छोटा सा चाकू होता है, लेकिन जो हान होता है उसी के स्पीयर से ही, जो उसका स्पीयर होता है उसके अंदर ही यहाँ पर मार देता है, स्टैप कर देता है। इसके बाद वो कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे इतनी आसानी से मूव कर पाया इस तरह। इसी के साथ जो हान को यहाँ पर अचीवमेंट मिल चुकी होती है ट्रीटर की, यानी गद्दार की, और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर एक की वर्दी हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ के अंदर। और हम लोग देखते हैं कि वो अब सोच रहा होता है कि एक यूनिक ट्रीट प्रोफिशेंसी है, अगर मैं यहाँ पर लकी हुआ तो जो ये इवेंट है इसके अंदर मेरे को स्किल्स भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं किसी को भी मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, किसी चैलेंजर को। लेकिन अगर कोई मेरे पर अटैक करेगा तो मैं उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि अपना आयरन डोमेन होता है वो बना लेता है, वो भी पानी की मदद से अपना आयरन डोमेन बना लेता है, वो अपनी एक शील्ड बना लेता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ये यहाँ पर ट्रायल है, मुझ जैसों के लिए ही बनाया गया है, जो कि वाटर का एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मैजिक उसको यूज़ करते हैं, यानी वाटर को कंट्रोल करना। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो जो टाइल है उसको कैप्चर कर से एक टाइल को, और वो एक यहाँ पर जंप करता है। और तभी हम लोग देखते हैं वो जंप करने के बाद जो आयरन डोम होता है उसके ऊपर एक कसकर किक मारता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वो पर्सन होता है अंदर वो कह रहा होता है कि बेवकूफ़ कहें कि ये बुलेट प्रूफ है, ये जो डोमेन है वो आयरन डोमेन है और ये बुलेट प्रूफ है पूरी तरीके से। हम लोग देखते हैं कि हान उसको तोड़ देता है, और तोड़ते हुए जो एक लात होता है सीधा यहाँ पर उसके फेस के ऊपर लैंड कर देता है, जिससे कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वो वहीं पर मर जाता है। तो यहाँ पर जो हार होता है वो सोच रहा होता है ये थोड़ा सा यहाँ पर क्रूल था ऐसा करना, लेकिन यहाँ पर इससे होगा ये कि तभी हम लोग देखते हैं आसपास के जो टीममेट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मेरे को कहीं और चले जाना चाहिए, तो एक रैंकर है, ये तो एक मॉन्स्टर है, मेरे को चलना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं हानि सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो फेयर है वो अदर चैलेंजेस उनके अंदर मैं डालने में कामयाब हो गया। अगर होनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरे को भी अचीवमेंट चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अननेसेसरी मर्डर है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हुए एक टाइल को कैप्चर कर लेता है, सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो टाइल कैप्चर है वो यहाँ पर प्रोग्रेस में है। अगर कोई भी यहाँ पर दूसरी टीम का जो मेंबर होगा अगर वो आपके कैप्चर किए हुए ट्रायल के ऊपर पैर रख देता है तो कैप्चरिंग यहाँ पर रुक जाएगी। तभी हम देखते हैं उसका बचा हुआ टाइम होता है 9 मिनट 59 सेकंड अभी बचा होता है ट्रायल खत्म होने में। हान कह रहा होता है कि यहाँ पर बस मेरे को जो टाइम है उसका खत्म होने का इंतजार करना है। वो आराम से बैठ जाता है टाइल के ऊपर, वो सोच रहा होता है कि जो हाई रैंकिंग चैलेंजर्स है जिन्होंने यहाँ पर 5th फ्लोर के ऊपर रिटर्न स्टोन को यूज़ नहीं करा होगा उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी जो 6th फ्लोर को चैलेंज दे दिया होगा और उसको फिनिश भी कर लिया होगा। और यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ दी चैलेंजर है मेरे आसपास के वो काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल के हैं, तो यही एक रीज़न है कि जो ये ट्रायल है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। लेकिन जो 6th फ्लोर है उस पर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मेरे को पता चली है कि लोगों को धोखा देना और जो लो रैंकिंग चैलेंजर्स है उनकी रियलिटी। और हान और भी सोच रहा होता है गलत जगह पर यहाँ पर करुणा दिखाना या फिर दया दिखाना ये एक सच में काफ़ी बड़ा पाखंड है। अगर मैं उन चैलेंजेस को अलग करके जो मेरे पास आ रही है उनको अलग करके दूसरे जो टाइल है उस पर भी यहाँ पर मैं भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, तभी वो लोग मर जाएंगे। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो कैप्चर की गई टाइल है उसके ऊपर किसी ने घुसपैठ किया है, तो कैप्चरिंग अभी रुक चुकी है। तभी उन्होंने देखते हैं हान थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और यहाँ पर पीछे मुड़ के देखते हैं तो 4 जो मेंबर्स होते हैं, 4 जो हंटर होते हैं वो आ रहे होते हैं उसकी तरफ। और उनमें से जो उनका लीडर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ये सोच रहे हो कि 4 लोग हैं आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि ये तो 2 टीममेट्स का ही ट्रायल है। अब इसी के साथ जो हान होता है वो कहता है कि क्योंकि जो 4 गैंगस्टर है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो एक मर्डरर पार्टी है उसको यहाँ पर क्रिएट कर लिया अचीवमेंट्स के लिए। इसके बाद वो बंदा कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम इससे अवेयर हो
और यहाँ पर अब तुम मरने वाले हो बास्टर्ड कहीं कि अब तुम मरोगे यहीं पर। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसके 2 टीममेट्स होते हैं वो सीधा यहाँ पर हान के ऊपर अटैक करने के लिए चल पड़ते हैं उसके ऊपर। तभी हम लोग देखते हैं हान अपना जो स्वॉर्ड होता है उसको निकाल के वो भी तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं उनकी टीम का जो एक मेंबर होता है हार्ट सॉलिडिटी का यूज़ करता है, जो कि एक यूनिक ट्रीट होती है, वो हान के ऊपर यूज़ करता है। हान के पास एक नोटिफिकेशन आता है, ये एक यूनिक ट्रीट है हार्ट सॉलिडिटी। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो किम जिन हुआंग है उसका जो पेन है वो शेयर होके हान के पास भी जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि जो पर्सन होता है अपने हाथ में यहाँ पर चाकू मार लेता है, अपने हाथ को ही घायल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही सेम पेन हान को भी होने लग जाता है उसी जगह पर, लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअल डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे कि उसके हाथ से ब्लड बिल्कुल भी नहीं निकलता है। हम लोग देखते हैं कि हान के जो पेन रेजिस्टेंस स्किल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और जितना भी यहाँ पर 15% जो पेन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा टीममेट होता है यहाँ पर पानी उसके ऊपर हान के ऊपर फेंकता है, जो सी वाटर होता है। हान कहता है कि सी वाटर, आखिर ये क्यों इसने फेंका। तभी हम लोग देखते हैं सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो ट्रायल का वाटर है उसको टच कर दिया है, तो जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ है उसके अंदर 10 की गिरावट आ गई है, और एजिलिटी है उसके अंदर भी 10 की गिरावट आ गई है, स्टेमिना है उसके अंदर भी 10 की गिरावट आ गई है, और जो पेनल्टी टाइम है वो 2 मिनट 59 सेकंड है। तभी हम लोग देखते हैं हान सोच रहा होता है कि एक पेनल्टी वो भी वाटर को टच करने के बाद, सच में ये काफ़ी ज़्यादा जो ये चीज़ है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो टीममेट्स होते हैं दोबारा हान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अभी यहाँ पर हान सोचता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ है वाटर को टच करते हुए पेनल्टी मिलना, लेकिन अगर मैं नॉर्मल रैंकर होता, नॉर्मल चैलेंजर होता, तब ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। और स्माइल करता है और हम लोग देखते हैं कि जो टीममेट होता है उसके ऊपर अटैक करता है हान के ऊपर। अब जो हान होता है वो कह रहा होता है कि तुमने सच में काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी है। अभी जो हान होती है अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और उसके फेस के ऊपर जो अपना हाथ ले जाता है और उसके फेस को यहाँ पर कस के पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने गलत ओपोनेंट को चूज़ किया है। और हम लोग देखते हैं उसको कस कर वो ज़मीन पर पटक देता है, काफ़ी तेज़ धमाका होता है और वो बंदा वहीं पर मर जाता है। उसके जो बाकी 3 टीममेट्स होते हैं वो देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने यहाँ पर 1 हिट 1 किल का अचीवमेंट है उसको प्राप्त किया है और स्किल एक्सटेंशन ऑफ वीक क्रिएट हो गई है। और हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है उसके सामने वो बंदा बिखरा हुआ पड़ा होता है। अभी यहाँ पर जो स्किल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वीक होती है उसकी प्रोफिशेंसी 0 होती है। जो उसका इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो यूज़र के स्टैट्स होंगे वो अगर हायर होंगे ओपोनेंट के स्टैट्स से, तो जो यूज़र के स्टैट्स हैं वो जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तभी उन्होंने देखती है कि जो ओपोनेंट होता है उसके ऊपर अटैक करता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो एनिमी के स्टैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक है यूज़र से, तो यहाँ पर जो यूज़र की स्ट्रेंथ है वो 1% बढ़ गई है। वो हान के ऊपर अटैक करता है लेकिन हान उसको डॉज कर लेता है अटैक को, और वो जंप करके सीधा जो एक अपना घुटना होता है वो सीधा उसके फेस के ऊपर मारता है और जंप करने के बाद उसके सिर के ऊपर एक किक मारता है, जिससे कि वो बंदा भी होता है वहीं पर मर जाता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपको यहाँ पर मर्सीलेस मर्डरर है उसकी अचीवमेंट मिली हुई है। हम लोग देखते हैं वो पर्सन भी मर जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही टीममेट्स बचे हुए होते हैं। हान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है उनको भी मारने के लिए। तभी उनमें से एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें एक साथ मिलकर इस पर अटैक करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उनका लीडर होता है अपनी स्वॉर्ड से सीधा वो सामने वाला जो पर्सन होता है उसका पैर काट देता है। अब वही जो सेम पेन होता है वो हान को भी आने लग जाता है पैर कटने का, लेकिन उसका पैर बिल्कुल भी नहीं कटता है, एक्चुअल डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता उसको। और हम लोग देखते हैं कि वो नीचे बैठ जाता है। अब वो सोच रहा होता है कि बेसिकली हम लोग पेन को शेयर करें, लेकिन थैंकफुली यहाँ पर जो रियल डैमेज है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो इशू पेन का है यहाँ पर जिससे मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग देखते हो पर्सन पड़े पड़ी नीचे चिल्ला रहा होता है और हम देखते हो जिसका लीडर होता है अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे यहाँ पर उसके ऊपर स्टैप कर देता है, उसके पेट के अंदर मारने लग जाता है, जिसके बाद वो कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ। तभी हम लोग देखते हो जो वो कह रहा होता है पर्सन हान से कहता है कि अगर तुम मेरे पास और आए तो मैं इसका जो सर है वो उड़ा दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं हान सोच रहा होता है कि थैंक यू, यहाँ पर जो पेन रेजिस्टेंस स्किल है उसकी वजह से मैं यहाँ पर मूव कर पाऊँ, लेकिन अभी जो पेन है वो काफ़ी हार्ड है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता, और हम देखते हैं उसके हाथ में जो शील्ड होती है उसको काफ़ी तेज़ी से वो फेंकता है और सामने जो वो पर्सन होता है उसका जो गला होता है वही कट जाता है, उसका सर कट के अलग हो जाता है। अभी जो हान होता है वो सेम पेन उसको भी हो रहा होता है सर कटने का। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वो पर्सन होता है, यहाँ पर जो लीडर होता है हान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हान अपने हाथों से उसकी जो स्वॉर्ड होता है उसको यहाँ पर रोक लेता है और हान उससे कहता है कि यहाँ पर सर कटने का जो फीलिंग था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेकार था, क्या तुम इसको एक्सपीरियंस करना चाहोगे। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मैं अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकाल पा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं हान उसकी जो स्वॉर्ड होता है उसको यहाँ पर तोड़ देता है और तोड़ते हुए सीधा जो उसकी स्वॉर्ड होती है सीधा उसकी तरफ ही उसकी स्वॉर्ड से अटैक करता है। और हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है उसका सर ही कट जाता है, उसका सर कट कर अलग हो जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारा जो खून होता है वही गिरता है, उसका शरीर पीछे की तरफ जाकर गिरता है।
हान के पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो अचीवमेंट है आयरन ब्लड क्लाइंबर उसको अचीव कर लिया, और साथ ही 1500 पॉइंट भी सिस्टम की तरफ से और नोटिफिकेशन आता है कि टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है। जो आपकी कैप्चर की गई टैल थी वो कैप्चर हो चुकी है, ट्रायल खत्म हो चुका होता है। हम लोग देखते हैं सभी कह रहे होते हैं कि हमने कर दिखाया, हमने ये कर दिखाया। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और बंदा होता है, क्या होता है मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत बिल्कुल भी नहीं किया है। अभी हान सोच रहा होता है कि दूसरे लोगों की नज़र में अब मैं यहाँ पर एक जो मॉन्स्टर है उससे कम बिल्कुल भी नहीं हो, अब मैं दूसरों की नज़रों में एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। तभी देखते ही सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने जो टावर ऑफ ट्रायल का जो 6 फ्लोर था उसको कंप्लीट कर लिया, और आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक रैंडम गच्चा बॉक्स है वो आपकी इन्वेंट्री के अंदर भेज दिया गया, और साथ ही रिवॉर्ड के तौर पर 8000 पॉइंट भी आपने ओबिटेंट किए हुए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो 7th फ्लोर की जो लॉबी का गेट होता है वो खुल जाता है। यहाँ पर जो हान होता है जितने भी उसने प्लेयर मारे होते हैं उन चारों की यहाँ पर सोल को एग्जॉर्ब कर लेता है। आप चाहो तो यहाँ पर जिनकी भी सोल एग्जॉर्ब हुई है जो भी प्लेयर्स थे उनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। उन सभी की यहाँ पर जो सोल होता है उसको एग्जॉर्ब कर लेता है। खैर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जहाँ सभी की सोल को एग्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो यूनिक ट्रीट की निक्रोमेंसी है वो 100% रीच कर गई है, और जो यूनिक ट्रीट निक्रोमेंसी है उसका रैंक 1% बढ़ गया। हम लोग देखते हैं वो रैंक डी पर चली जाती है उसकी निक्रोमेंसी, और वो जो 7th फ्लोर की लॉबी होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। और एंटर करने के बाद उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो अचीवमेंट व्यू करने का फंक्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। हान सोचता है आखिर ये क्या है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता है, जिसके बाद उसकी सारी अचीवमेंट दिखाई दे रही होती है। एस रैंक अचीवमेंट होती है फर्स्ट रिटर्नर की, जब वो अर्थ पर गया होता है तब उसको ये अचीवमेंट मिली होती है। उसके अंदर और भी अचीवमेंट दिखाई जाती है, ए रैंक अचीवमेंट नॉन, बी रैंक अचीवमेंट नॉन, सी रैंक अचीवमेंट 1 हिट 1 किल, डी रैंक अचीवमेंट आयरन ब्लड क्लाइंबर, और ई रैंक अचीवमेंट के अंदर होते हैं इंडोर फायर, मर्सीलेस मर्डर, गॉबलिंग हंटर और ट्रीटर। एफ रैंक अचीवमेंट नॉन होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं हान सोच रहा होता है कि जो एस रैंक अचीवमेंट थी फर्स्ट रिटर्नर वो कोई ऑर्डिनरी अचीवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी मेरे हिसाब से। तभी हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मेरे को इसके बारे में और डिटेल में जान लेना चाहिए, और उस पर क्लिक करता है, जिसके बाद वो अचीवमेंट 1 हिट 1 किल वाली देखता है जो रैंक सी पर होती है, और जो अचीवमेंट इसको ये मिली होती है वो दूसरे चैलेंजर को एक ही हिट में मारने पर मिली होती है। और इसका रिवॉर्ड मिला होता है एक्सटेंशन ऑफ वीक जो कि एफ रैंक पे होता है, और ये स्किल उसको मिली हुई होती है। तभी हम लोग देखते हैं वो दूसरी अचीवमेंट होती है मर्सीलेस मर्डर, उसको चेक करता है जिसकी रैंक ई होती है, और ये अचीवमेंट उसको मिली होती है। कंटिन्यूसली यहाँ पर जो चैलेंजर है उनको बिना हेजिटेट के मारने पर उसको ये मिला होता है, और रिवॉर्ड के तौर पे उसे एजिलिटी के अंदर 1 की वर्दी मिली होती है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो आयरन ब्लड क्लाइंबर होता है अचीवमेंट को देखते हैं जो कि रैंक डी पर होती है, और ये अचीवमेंट उसको तब मिली होती है जब उसने 5 से ज़्यादा चैलेंजेस को यहाँ पे एक ही ट्रायल के अंदर मारा हुआ होता है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 1500 पॉइंट भी मिलते हैं, जिसके बाद हान सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी जो अचीवमेंट है वो यहाँ पर प्राप्त किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लोगों को मारा है इसकी वजह से। और इसी के साथ वो देखता है जो उसको ट्रायल खत्म होने पर जो रिवॉर्ड मिला होता है एक रैंडम गच्चा बॉक्स जो कि बी रैंक पर होता है, वो उसको चेक करता है। इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि एक बॉक्स येलो रिबन से यहाँ पे बंधा हुआ है, जो इसके अंदर का आइटम है वो एक रैंडम आइटम रहने वाला है, और जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करोगे तो ये गारंटी रहने वाली है कि जो यहाँ पर एफ रैंक से बी रैंक की रेंज के जो आइटम है वो इसके अंदर निकलेंगे। हान कहता है एक रैंडम गच्चा बॉक्स, मेरे को इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इसके अंदर का आइटम रहने वाला है वो एफ से बी रैंक की रेंज का ही रहने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो बॉक्स होता है वो उसको ओपन करने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं बॉक्स जैसे वो ओपन करता है बॉक्स में से कुछ बाहर निकलता है जो कि यहाँ पर गॉबलिन का जो बच्चा होता है उसकी तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है कुछ। अभी जो हान होता है वो कह रहा होता है आखिर ये चीज़ क्या है, क्या मेरे को इससे पकड़ लेना चाहिए, और हम लोग देखते हैं वो चीज़ ठीक उसके सामने खड़ी हुई होती है। और तभी हान क्या करता है उसको पकड़ने के लिए एक जंप करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो गॉबलिन का बच्चा होता है वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है उसको फाइनली जंप करके पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया ना आखिरकार। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो गॉबलिन का बच्चा होता है उसके हाथों के ऊपर ही काट लेता है। इसके बाद जो हान होता है काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं गॉबलिन का बच्चा अपने आप को किसी तरह से छुड़ा कर वहाँ से जंप कर जाता है। इसके बाद हान उससे कह रहा होता है कि मैं तुम पे काफ़ी ज़्यादा इजी जा रहा था क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे इजी बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। वो जंप करता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन तभी देखती है जो गॉबलिन का बच्चा होता है वहाँ से उछल जाता है उस जगह से। तभी हान वो भी जंप करता है और वो गॉबलिन के बच्चे से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जंप करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जो ज़बरदस्त पंच होता है सीधा उसके सर पर करता है जो कि एक क्रिटिकल हिट होता है। इसके बाद जो गॉबलिन का बच्चा होता है उसका सर लाल हो जाता है और वो बीच में से ही फट जाता है। इसके मरने के बाद उसको एक पेंडेंट मिलता है। सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, रैंडम गच्चा बॉक्स से आपने बेस्ट रैंक आइटम है उसको यहाँ पर अचीव किया, उसको प्राप्त किया है। जिसके बाद जो हान होता है वो कह रहा होता है बेस्ट रैंक आइटम, यानी ये एक बी रैंक आइटम होने वाला है क्या। देखते हैं कि वो जो पेंडेंट होता है उसको मिला होता है। अब ये जो पेंडेंट होता है इसके बारे में हमें बताया जाता है ये एक आयरन पेंडेंट होता है जो कि बी रैंक पे होता है
और यहाँ पर ये जो आयरन पेंडेंट है, यहाँ पे एक जो ब्लैक स्मिथ की सोल है इसके अंदर यहाँ पर सोखी गई है, जिसने कि अपनी पूरी लाइफ के अंदर आयरन के साथ काम किया है। सॉर्ड की स्किल 7% इफेक्ट हो गई है और मैजिक पावर से यूज करके आप यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव आयरन प्रोटेक्शन है उसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। हान सोचता है कि आयरन प्रोटेक्शन आखिर ये चीज है क्या। जब देखते ही सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो एक्सक्लूसिव इफेक्ट आयरन पेंडेंट का आयरन प्रोटेक्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है, आपकी जो स्किन है वो डेवलप हो चुकी है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पर 10% का जो भी फिजिकल डैमेज होगा वो आपकी बॉडी है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इधर हान सोच रहा होता है कि शॉर्ट स्किल इफेक्ट जो कि 7% और जितना भी यहाँ पर फिजिकल डैमेज होगा 10% एब्जॉर्ब हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर ए रैंक के आइटम से भी काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा आइटम है और ये अटैक और डिफेंस दोनों में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन सच में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आइटम मिल चुका है। तभी हम लोग देखते हैं सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जितने भी मैजिकल पावर थी वो सारी कंज्यूम हो चुकी है, जिसके बाद हान थोड़ा चौंक जाता है। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो एक्सक्लूसिव स्किल आयरन पेंडेंट की आयरन प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुकी है, वो जो स्किल है। हान कह रहा होता है इस इफेक्ट ने तो मेरा जो सारा मैजिक पावर था उसको यहाँ पर सोख लिया है, सच में ये क्रेजी है क्या। जिसके बाद हान सोच रहा होता है कि जो ये पेंडेंट है इसको मेरे को बचा के रखना पड़ेगा, जो अपनी मैजिकल पावर इसको बचा के रखनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है उस पर ही मैं इसका यूज़ करूँ। अब वो कह रहा होता है कि मेरे को अपनी जो यूनिक ट्रीट है उसको भी चेक कर लेना चाहिए। तभी देखते ही सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि अब जो 7th फ्लोर का ट्रायल है उसके अंदर जाना चाहोगे। जिसके बाद हान सोच रहा होता है क्या मेरे को यहाँ पर वेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दूसरे ट्रायल के लिए, आखिर ये क्या हो रहा है। जिस हान कहता है कि अगर मैं दूसरा ट्रायल है उसको जल्दी चैलेंज कर पाऊँ, दूसरे ट्रायल पर जा पाऊँ तो मैं जल्दी से फिनिश कर पाऊंगा। क्या सभी लोगों के लिए जो वेटिंग टाइम है वो हटा दिया गया। वो कम्युनिटी के अंदर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि सभी के लिए जो वेटिंग टाइम है वो हटा दिया गया है, सभी के लिए सेम है। हान सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये फैक्ट है कि सभी के लिए जो वेटिंग टाइम है उसको डिसअपेयर कर दिया गया है। हान और सोच रहा होता है कि 6th फ्लोर की कंपैरिजन में यहाँ पर का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो मर्डरिंग मैन है, जो पागल मर्डरर्स है वो अभी यहाँ पर चुपचाप हैं। और जो नेक्स्ट ट्रायल है वो इंडिविजुअल ट्रायल रहने वाला है, तो अकेले यहाँ पर स्टैंड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मेरे को यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा उन पागल मर्डरर्स से जिन्होंने कि अपने जो टीममेट है बिना हेजिटेशन के मार देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो अपनी मेरी यूनिक स्किल्स हैं उनको यहाँ पर डेवलप करना होगा और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। अपने जो वो यूनिक ट्रीट होता है उसको चेक करता है निक्रोमेंसी को, जो कि डी रैंक पर आ चुकी थी, प्रोफिशिएंसी 0 पर होती है। उसके अंदर एक नया इफेक्ट ऐड हो चुका होता है जो कि बेस इफेक्ट होता है। उसके अंदर लिखा होता है कि एग्जॉर्ब की गई सोल को आप यहाँ पर अपने जो स्टैट्स है उसको भी रिकवर कर सकते हो और मैजिक पावर को भी रिकवर कर सकते हो। और जो एडिशनल इफेक्ट 4 होता है वो भी ऐड हुआ होता है। इसमें लिखा होता है कि आप यहाँ पर जो सोल है उसको यूज़ करके अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। जितना भी यहाँ पर डैमेज होगा सोल यहाँ पर एग्जॉर्ब कर लेगी। तभी हान की नज़र जो बेस इफेक्ट होता है उस पर जाता है। वो सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। पहले मैंने यहाँ पर सोचा था कि जो मेरे बेस स्टैट होंगे वो यहाँ पर इन्हांस हो जाएंगे, लेकिन सोल्स को मैं मैजिक और सीड दोनों के लिए ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हुए अपनी इन्वेंट्री के अंदर से अपनी जो सॉर्ड होती है उसको बाहर निकालता है और उसको यहाँ पर हवा के अंदर फेंक देता है, जिससे कि वो स्विंग करने लग जाती है। अभी यहाँ पर और बताने लग जाता है हमें कि अब जरा ये जो सोल सील्ड है इसको एक बार टेस्ट किया जाएगी, आखिर ये कितनी ज़्यादा ग्रेट है। तभी उन्होंने देखती है वो और कह रहा होता है कि अगर मेरा हाथ कट भी जाता है तो यहाँ पर मैं लॉबी के अंदर हूँ तो रिकवरी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तभी उन्होंने देखती है जो वो स्विंग करी हुई सॉर्ड होती है वो उसके हाथों पर गिरने लग जाती है और तभी उन्होंने देखती है वो सॉर्ड उसके हाथों पर लगती है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जितनी भी यहाँ पर यूज़र की इंजरी थी जो सोल है उसने एग्जॉर्ब कर लिया है। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो प्लेयर संग जिन वुक है उसकी सोल डिसअपेयर हो चुकी है, क्योंकि उसी की सोल हान ने इस्तेमाल की होती है। अब यहाँ पर उसके पास 3 सोल्स बची हुई होती है, जिसके बाद हान सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मेरी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला ये तो। इसके बाद वो कह रहा होता है कि मैं अपनी सारी सोल्स को एग्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, अच्छा होगा कि मैं इसको सील्ड के तौर पे यूज़ करूँ। तभी जो हान होता है ट्रायल लीडर बोर्ड होता है उसको चेक करने लग जाता है, जो कि 6th फ्लोर का ट्रायल लीडर बोर्ड होता है। इसमें कि अब उसकी रैंकिंग 4th पे आ चुकी होती है, 4th रैंक पे होता है हंटर। इसके बाद जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि 4th पे मेरा जो एक रैंक है वो गिर चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को टॉप 50 है उसके अंदर रहना होगा ताकि पियोनियर की बेनिफिट्स मेरे को मिल सके। तभी उन्होंने देखती वो जो नेक्स्ट ट्रायल होता है यानी 7th फ्लोर का ट्रायल उसके अंदर एंटर कर जाता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि 7th फ्लोर का जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो गया, डिफिकल्टी हार्ड, और जो इसका सब्जेक्ट रहने वाला है वो वेरिफिकेशन रहने वाला है और 40 मिनट का समय रहेगा। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है जो कंप्लीट करने की कंडीशन है 3 ट्रायल्स को कंप्लीट करना होगा दिए हुए टाइम लिमिट के अनुसार, टाइम को खत्म होने से पहले। और जो इसका रिवॉर्ड रहने वाला है वो रहने वाला है स्किल विंड ग्रेज, जो कि A रैंक का रहेगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है कॉरिडोर की जगह होती है वहाँ पर टेलीपोर्ट
टेलीपोर्ट हो जाता है, उसको थोड़ा कुछ समझ नहीं आता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कॉरिडोर। आखिर यहाँ पर ये कंप्लीटली डिफरेंट है, यहाँ पर जो मेरा प्रीवियस ट्रायल था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तभी हम लोग देखते हैं वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है, उसको यहाँ पर कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अब जो अपना ट्रायल होता है उसके अंदर यहाँ पे एंटर कर जाता है, यानी 3 ट्रायल में से वो पहले ट्रायल के अंदर एंटर कर जाता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आप जो फर्स्ट ट्रायल का एरा है उसके अंदर एंटर कर चुके हो। यहाँ पर प्रूव कीजिए कि आपका जो फ़ियर है वो ओवरकम हो चुका है, आपने उसके ऊपर जीत प्राप्त कर लिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो डेज़र्ट वाला जो इलाका होता है वहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर कि उसने अपना पहला ट्रायल खेला हुआ होता है सैंड गोलम के साथ। इसके बाद हान इसको देख कर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि ये जो जगह है इसको तो मैं यहाँ पर जानता हूँ। तभी उन्होंने देखते हैं कि जो सैंड गोलम होता है वो उसके सामने यहाँ पर पैर होने लग जाता है, वहाँ पर ज़मीन हिलने लग जाती है। हान सोचता है कि ये तो एक सैंड गोलम है, यानी कि जो ये ट्रायल है वो रिप्रोडक्शन है इस ट्यूटोरियल ट्रायल का। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि आपका पास होने की जो कंडीशन है 3 ट्रायल्स को कंप्लीट करना होगा दिए हुए टाइम लिमिट के अनुसार, टाइम को ख़त्म होने से पहले। जिसके बाद हान सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रायल है वो मेरे को फोर्स कर रहा है कि बाकी जो 3 ट्रायल है उसको फिनिश करने के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर पास कर चुका हूँ। ऑनेस्टली मैं आप बताऊँ तो मैं जो ये सैंड गोलम है उसको अब आंख बंद करके भी यहाँ पर डिफीट कर सकता हूँ, यानी कि जो 8th फ्लोर है उस पर मैं काफ़ी जल्दी पहुँच पाऊँगा। तभी उन्हें देखती सैंड गोलम उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है सैंड गोलम। इसके बाद हान सोच रहा होता है ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है पहले से कहीं ज़्यादा। जिसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।